जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। उस्ताद साहब का इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके मरे हुए बाप की इज्जत का भी जनाजा उठाओगी? आप बीच में मत बोले, मेरा बाप मरा है और जिन लोगों ने मारा है वो लोग अंदर बनी खड़े हैं। उल्फत की पटारी से कब कौन सा सांप निकल आए ये कहना मुश्किल है। हमारी सोच की हदें उसके नुक्ता आगाज होती हैं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, खत्म करें ये सब और आइंदा अपनी आंखें खुली रखिएगा। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। क्या मतलब? मतलब घर से निकाला था ना मुझे, अब पक्का कागज दो। कौन सा कागज? लो, ये भी समझाना पड़ेगा। वो कागज जिसे तलाकनामा कहते हैं। कम अकल औरत, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या कहा है? अक्लमंद आदमी, तुम्हें इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही? चलो मैं फिर दोहरा देती हूँ। बकवास बंद करो अपनी। अगर सामने होती तो मुंह तोड़ देता तुम्हारा। भाई कब अंदर आएंगी आप? नहीं उठा रही वो फोन। मैंने काफी मैसेजेस भी किए पर कोई जवाब नहीं। तुम परेशान नहीं हो, मैं कॉल करती हूँ। जी हेलो सना, मैं तमकिन बात कर रही हूँ। जी मैंने पहचान लिया। तुम लोग फर्द का फोन नहीं उठा रहे हो, स्वयं की कुरान खानी में भी नहीं आए। सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है तमकिनत जी, बस अम्मी का मूड बहुत खराब है। उन्होंने सख्ती से मना किया है किसी का भी फोन उठाने से, और भाई को भी मना किया हुआ है। अच्छा, लेकिन क्यों? फरद की बाजी ने जो तमाशा किया जनाजे पर, उसके बाद तो पता नहीं अम्मी ने क्या सुन लिया, तौबा तौबा ही करती रहती हैं। मुझे भी बातें सुनाती हैं कि तुमने कहाँ फंसा दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो मैं रखती हूँ फोन, अम्मी आ रही हैं, ये ना हो कि बातें सुन लें हमारी। हेलो, फर्र, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी बेटा, मत रो तुम। कुछ नहीं हुआ। हमारी फरत तो बहुत बहादुर है, कुछ भी नहीं होगा। मत बहलाए मुझे, बताएं अम्मी को कि क्या हो गया है, बल्कि हो चुका है। ये क्या कह रही है तमकिन? क्या हो गया है? अरे मैं भी कैसी भुलक करूं, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो लोग सोई में नहीं आए। कैसे संभाल पाऊंगी मैं ये सब कुछ? देख रहे ना मौलवी साहब, अब कौन जाएगा उनके पास, कौन बात करेगा? मैं तो इद्दत में हूँ। मैं जाऊंगी। तुम जाओगी अकेली? क्या कहोगी उन्हें जाके? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अजहर के साथ जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है तुम मेरे काने सुनी को झुठला रहे हो। चलो मान लिया कि मैंने गलत सुना होगा, मगर तुम्हारी भाभी जो अपने बाप की मैयत के सराहने खड़ी होकर तमाशा लगा रही थी, उसे क्या कहोगे? वो देखिए ना, वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। ऐसी सिचुएशन में इंसान को कहाँ पता चलता है कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या कहना है, कहाँ कहना है। नहीं
और वो जो बच्चा जाया करा कर आ गई थी, तुम्ही ने तो मुझे बताया था ना। मेरे मुंह से तो ये बात निकल भी नहीं रही। अरे नहीं आंटी, वो बात तो और थी। जो भी बात थी, भाई बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी कैसी होगी? छप्पन छुरी चोटी काट कर आ जाए और पता भी ना चले। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। देखिए आंटी, दरअसल वो जो बच्चे वाली बात है, उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमने मुनासिब भी नहीं समझा कि हम उस बारे में बात करें। मियाँ बीवी, आपको तो पता है, आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझते नहीं। तुम्हें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मगर भैया मैं डर गई हूँ। तौबा तौबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। आंटी, अल्लाह पाक की कसम, फरत एक निहायत शरीफ, नेक और पारसा लड़की है। और आप देखिए ना, तमकीनत भी तो उसकी बहन है। इसे देखिए, अल्लाह का बहुत एहसान है। मुझे अपनी पसंद पे ना सिर्फ रश्क है बल्कि फ़ख्र भी है। मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी लड़की दी। प्लीज़ आप इस बारे में भी सोचिए। आज बहुत रोने का जी चाह रहा है, लेकिन घर में चची जान और फरद की वजह से नहीं रो रही। आंसू पी रही है अपने, लेकिन दिल पे एक गिरते हुए आंसू किसी तेजाब की तकलीफ से कम नहीं लगते। आज वैसे उस वक्त के जैसे यतीम हो गई। बहुत दिल चाह रहा है तो रो लो तमकीनत, लेकिन एक बात याद रखना, आप रोगी तो बहुत तकलीफ होगी मुझे। मैं ठीक हूँ। अजहर, फर्ज वाला मामला आपने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। वो तो फर्ज था मेरा। आपने मेरी इतनी सारी तारीफें की आंटी से। सारी नहीं की, थोड़ी सी बचा के रख ली है, तुम्हारे सामने करूँगा। अच्छा, आप घर चलते हैं, चची जान राह देख रही होंगी। मुझे लगता है फरद की शादी वाला मामला जल्द से जल्द तय कर देना चाहिए। मुझे अपनी शादी के बारे में भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता नहीं, मेरा दिल अजीब खदशात से भरा हुआ है। लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ नहीं होगा। तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा। सब हुक्म करें। चाय ले आओ बेटा। तमकीनत, स्कूल कब से जाया करेंगे आप? आजकल लोग थोड़े ज्यादा आ रहे हैं ताज़ियत के लिए। चची जान अकेली ना पड़ जाए, इसलिए मुझसे कुछ रोज की छुट्टी ले ली है मैंने। अब तो ये तन्हाई हमारा मुकद्दर बन गया। अरे तन्हा क्यों? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। बस आपकी एक आवाज पे हाजिर हो जाया करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाभी, भाई से पूछना है, मुझे भाभी कहना है। भाई ने घर से निकाल दिया और देवर बन के बैठा है। उल्फत, क्या औल-फौल बके जा रही हो? चलो उठो, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। इसका भाई सारे नाते खत्म करके गया था ना, किस रिश्ते से जमकर बैठा है यहाँ। रिश्ता तो अब भी है उल्फत बाजी। लो, तो तुम भी आओ। ये रिश्ता तो मैं वाकई भूल गई थी। अम्मी इधर आए जल्दी। आ रही हूँ बेटा। बेटा, इसकी बातों का बुरा मत बनाना, इसका दिमाग उलट गया है। मैं आती हूँ। चलो उठो, आप जाओ भी। अजहर, आप कहीं नहीं जाए। अपने अल्फाज वापस ले, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? हाँ,
अरे जाओ। अजहर, अजहर रुकिए, अजहर प्लीज। अरे बेटा, खाली चाय देते हुए तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो कुछ ना कुछ होगा। नहीं अम्मी, कुछ भी मैं देख चुकी हूँ। सब कुछ तो तुम्हारे अब्बू करते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अम्मी वो चाय की पत्ती भी खत्म होने को है, सारा राशन ही लाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, अभी तो गली में से किसी बच्चे को बुला के कुछ मंगवा लो, फिर अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अपना घर तो बचा नहीं सकी, किस किस का नुकसान करेंगे। बाप को तो मार चुकी। तुम्हारा तड़पना समझ आ रहा है मुझे, पता है। मुझे अभी अभी एक बात पता चली, तुम्हारे ख्वाबों का जो महल है ना, मेरे इस हाथ की हथेली पर है। इधर मैंने हथेली पलटाई और उधर महल जमीन बोस। अल्लाह, ये बात तो मैं जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा आशियाना भी उसी शाख पर है जिसे मैं काट डालना चाहती हूँ। अब मजा आएगा। पागल हो गई है, पागल। हाँ, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। पागल दूसरों को भी पागल कर देते हैं। अजहर कहाँ गया? चले गए। हमेशा हमेशा के लिए लिखवा ले मुझसे। अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम सलाम। अफजा कहाँ है? सलमा के घर। इसे मैं अपने साथ ले आया हूँ, किसी काबू नहीं आता ये। भाईजान, आखिर ऐसा कब तक चलेगा भाईजान? भाईजान आप पहले भी नाराज हुआ करते थे, लेकिन आपकी नाराजगी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती थी। पता नहीं क्या हो गया है आपको, आपका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार नहीं उतरेगा। यार भाईजान, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। अजय मैं थोड़ा सा मसरूफ, कोई और बात करनी? दुरुस्त है, आपकी नाराजगी बिल्कुल दुरुस्त है, और आपको ये भी नहीं पता कि ये नाराजगी खत्म कब होगी। मैंने आपसे बस ये कहना था कि मैं उस्ताद जी के यहाँ राशन डलवा रहा हूँ। तुम क्यों? मैं इसलिए कि आप तो इस नाराजगी में इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि जिम्मा आपने अपने सर लिया था। उन्होंने कुछ दिलाने के लिए उस्ताद जी तो रहे नहीं भाईजान। ओ खुदा, मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ? मैं कल सुबह तुम सुबह सबसे पहले यही काम करोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। लिस्ट मैंने बना ली, कुछ चीज रहेगी तो बताए, मैं वो भी लिख लेती हूँ। माचिस के डब्बे भी दो ले आना। ठीक है, वो मैं ले आऊँ। ये पैसे रखो। नहीं, हरगिज़ ये पैसे मैं नहीं लूंगी। रखो अपने पास। अस्सलाम वालेकुम। एक गिलास पानी मिलेगा? आप जा रही हैं कहीं? जी, सौदा लेने। वो तो ले आया हूँ मैं। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा फर्क पड़ता है। आपके पास जो नोट हैं उस पे मेरी तस्वीरें बनी हुई हैं। असल मैं आपको नहीं समझा सकती, प्लीज। यार ये कोई पहली दफा थोड़ी ना हो रहा है तमकीन। खालाजान अफजल भाई ने मुझे रात को कहा था कि वहां जाके राशन दे दो, तो मैं देने आ गया। अफजल ने खुद कहा है? जी। अब क्या कारनामा अंजाम दे दिया अफजल ने? और तुम एक बात समझ में नहीं आती, फिर आ गए हो। उल्फत, आगे एक लफ्ज मत बोलना, जाओ अपने कमरे में। चले जाती हूँ, एक काम करें आप भी आ जाएं। अच्छा है ना, दोनों को आखिरी मुलाकात का मौका मिल जाएगा। आखिरी मुलाकात का? छोड़े, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करें।
कुछ भी बोल देती है। बेटा चाय ले आओ। हाँ मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, वो चाय की कोई जरूरत नहीं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन भी तुम कुछ खाए पिए बगैर ही चले गए थे। खालाजान मेरी बात सुन। खालाजान मैं ये कह रहा था, मैं अफजल भाई को समझाता हूँ, आप उल्फत भाभी को समझाने की कोशिश करें और इनके मामले को हल करें। किसी की नहीं सुनती, उनको समझाना बहुत मुश्किल है सर। अफसर को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा है। वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये हमें ऐसा लग रहा है ना, अगर भाईजान के दिल में कोई बात होती तो खाला ये सब चीजें भेजते, वो खुद सोचें, आप कभी नहीं भेजते। भाईजान के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ बेटा। कोशिश नहीं करनी ना खालाजान, करना है, लाजमी है ये। आप खुद सोचें, कुछ दिनों में फरद की सांस आ जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर कहीं गलती से भाभी उनके सामने आ गई और भाभी ने कोई बात कह दी तो आप समझ रही हैं ना। ठीक है चलें इसको अंदर रखते हैं। आ जाएं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब वो ये पट्टी पड़ा गया आपको? मुझे किसी ने कोई पट्टी वट्टी नहीं बढ़ाई है। बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। जाओ जाके अपना घर संभालो। अपना घर? कौन सा घर? मैं नहीं जाने वाली उस घर में। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तुम्हारे अब्बू की जान ले ली है। वाह, बार बार एक ही बात दोहराने का क्या मकसद है? आपने नहीं सुना, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, जिसको देखो मुझे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ऐसा कर, जहर का चमचा लाके मुझे भी चटा दे और कह देना कुल्लू नफ्सतुल जायकातुल मौत। आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? उसने मुझे घर से निकाला, बच्चे भी ले गया, और आप कह रही कि मैं उस घर में चली जाऊं? मैं झुकूं? मैं उसके पास चली जाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात का मान रख लेगा। हाथ जोड़ के मैं उससे माफी मांग लूंगी। क्यों माफी मांगेंगी आप? मुझे नहीं चाहिए माफी वाफी। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, और वो है तलाक। और कैसे लेनी है उसका तरीका मुझे आता है। अच्छा, तो तू अब मुझे भी मारना चाहती है? तू ऐसा कर, अपने इन हाथों से ना मेरा गला दबा दे ना, अनजान लड़की। अरे इस शरीफ आदमी को तूने इस हाल तक पहुंचाया है और अब कहती है मैं तलाक लूंगी। अरे अर्श हिल जाता है तलाक के लफ्ज से। तेरी जबान पे पॉलिश क्यों नहीं गिर गया? क्या हो गया चाची जान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इनकी हालत पे तो रहम करिए उल्फत बाजी। तलाक तो मैं लेके ही रहूंगी। लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। छोड़ना चाहता था ना वो मुझे, आप उसे कह दे मुझे छोड़। मुझ में अब मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं रहना अब इसके साथ। कह दो इसे कि मुझे छोड़ दें। अरे तुम लोग खामोश क्यों हो? इसके दोस्त अहबाब हो तुम लोग, कारोबारी ना आता है तुम लोग, ऐसे कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो, अपना भी रास्ता साफ करो, मेरा भी। बच्चे चाहिए ना तो बच्चे भी रख लो, मगर मुझे छोड़ दो। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। भाभी आप लोग जरा जाएं बाय। आइए भाभी, आए प्लीज। बैठे। सब खैरियत है? मैं माजरत चाहती हूँ। मैं इस तरह नहीं आना चाहती थी, लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था।
आप बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? मैं बता भी दूं तो भी तो आप यकीन नहीं करेंगे। जाहिर है आपका क्या कसूर, आप तो उसी को सच मानेंगे ना जो आप सुनेंगे। मैं कानों का इतना कच्चा नहीं हूं, अकल रखता हूं, लेकिन मुझे बताएं तो सही, आखिर बात हुई क्या है? काश मैं आपको दिखा सकती कि अफजल ने मुझे कितना मारा है। मैं फिर भी सब कुछ सहती हूँ, मैं बर्दाश्त करती हूँ। उसके मार की डर की वजह से मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ, लेकिन वहां भी उसने खुद को इतना अच्छा साबित किया कि सब मुझे ही झूठा समझते हैं। मुझे भी मौलवी साहब के अचानक इंतकाल का बड़ा अफसोस है। बहुत अचानक इंतकाल हो गया उनका। मरने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता बचा भी तो नहीं था। पता उस रात भी अफजल ने मुझे मारा था, घर से बाहर निकाला था, और अब्बू ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा अफजल को। क्या समझाएंगे आप? ये बोलेंगे कि हाथ मत उठाना। अरे वो वादा भी कर लेगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे भी 1000 बार कह चुका है कि अब नहीं मारूंगा, और अब की बार तो उसने मुझे इतना मारा है कि मेरा बच्चा जाया हो गया। अच्छा? और नहीं तो क्या। अब सलमा बाजी ने तो कोई और ही कहानी सुनाई होगी ना आपको। नहीं भाभी, आप यकीन करें, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और सलमा हकीकत में मुझसे कोई भी बात डिस्कस नहीं करती है। हाँ होगी भी कैसे, कोई अपने भाई के ऐप थोड़ी ना बताता। मेरी किस्मत खराब है। भाभी मुझे बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? ये ऑफिस है, यहाँ इस तरह आपका अचानक आना अच्छा नहीं लग रहा। क्या करती मैं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? छोड़ना चाहता था ना वो मुझे, आप उसे कह दे मुझे छोड़। मुझ में अब मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं है। भाभी आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा अफजल को। न जाने कौन सी बूटी सुंघा दी। आप भी तो उल्फत की जुबान बोले जा रहे हैं। मजाल है जो उन्होंने मेरा एक लफ्ज भी सुना हो। वो तो बस उल्फत के तरफदार होके रह गए। क्या कहा आपने? उल्फत आबिद भाई के दफ्तर पहुंच गई थी? और इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ अफजल? गजब खुदा का, आबिद ने मुझे झूठा कह दिया। अफजल कहाँ जा रहे हैं आप? अफजल आराम से। अफजल आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी अच्छी तरह। अफजल गुस्से में बात बिगड़ जाएगी। तुमने हद कर दी उल्फत। आबिद भाई की दफ्तर चली गई? क्या कहा तुमने उनसे? सिर्फ वहां क्यों, अभी तो कौसर के घर भी जाऊंगी, उन्हें भी अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाऊंगी मैं। क्या कहो? मैं भी तो सुनो। यही कि भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। क्या मिलेगा तुम्हें सब करके? सुकून मिलेगा। जब तक आपको सबक ना सिखा दूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, कसम खा रखी है मैंने। तुम वाकई उल्फत हो जिससे मैंने उल्फत की हद कर दी। सब भुला के सिर्फ तुम्हें चाहा मैंने। अफसोस हो रहा है मुझे। किसी पत्थर से सर लगा देता तो चश्मा निकल आता, लेकिन आज दुख हो रहा है मुझे। हाँ तो जाएं, जाके कर ले अपने शौक पूरे। किसने रोका है? मुझे नहीं रहना आपके साथ, तो नहीं रहना। ये जान के भी कि सारा कसूर तुम्हारा था। हाँ जानते हुए भी मुझे तो आप कभी अच्छे ही नहीं लगे। अल्लाह अल्लाह करके तो निजात की सूरत में लिए मुझे। तुम मुझे कभी बुरी नहीं लगी, मगर आज। हाँ शुक्र, बस अब जान छोड़ देंगे।
सर ये तो तुम्हारी भूल है, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अफजल, अफजल, अफजल भाई रुक जाए। क्यों तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? बताया तो था तलाक लूंगी। उसने तो सिर्फ धमकाया और मैं लेकर दिखाऊंगी। और हाँ, एक क्यों, दो दो तलाक। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। शुक्र है अल्लाह ताला ने औरत को तलाक का हक नहीं दिया, वरना तेरे जैसी औरत तो दिन में 10 बार तलाक देती। अम्मी मैंने पूरे घर में देख लिया उल्फत बाजी को, वो कहीं नहीं है। अरे यही कहीं कमरे में सो रही होंगी, सही से देखो। मुमकिनत बाजी 3 कमरों का तो घर है, कोई सुई तो नहीं है जो खो जाएंगी। अल्लाह खैर करे। कहाँ चली गई है वो? भलाई की तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। तमकिनत, तुम ही पता करो कहाँ गई है वो। मैं फोन करती हूँ। अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है, शाम होने को है। फोन भी बन जा रहा है उनका। फरत देखो ना कहीं पड़ोस में ना गई हो। जी अम्मी। शानदार मॉडल है, बहुत मुबारक हो। सुना है घर भी खरीद रहे हो? सही सुना। सब आपकी दुआएं सिद्दीकी साहब। हम सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, जिस तरह तुमने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे सकते। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, मेहनत और कोशिश जाया नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, चाय पियेंगे कॉफी? मिठाई भी। और घर की तो दावत होगी, इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। बिल्कुल बिल्कुल। किधर है अफजल और अकमल किधर है? एक मिनट। अरे जो पूछी वो बता, अफजल किधर है? भाई ना निकले सर। कोई झगड़ा हुआ है क्या? अकमल, अजहर, देखो क्या मसला हुआ है। मुझे पता है कि ऑफिस से अफजल कहाँ है, बस ये बताओ। अफजल, ओहो, अपने मुंह से कह चुकी हूं मैं कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम मुझे? हाँ, अरे इसे कहो मेरी जान छोड़ दे, होगा दौलतमंद, बड़ी शान और शौकत वाला, लेकिन मुझे क्या, जब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। फारिग कर दो मुझे, कोई और मिल जाएगी तुम्हें, पागल की बच्ची, रह लेना उसके साथ। क्या कर रही है भाभी? अरे तुम चुप रहो, मुझे नहीं रहना है अब इसके साथ। कह दो इसे कि मुझे छोड़ दे। अरे तुम लोग खामोश क्यों हो? इसके दोस्त अहबाब हो तुम लोग, कारोबारी ना आता है तुम लोग, ऐसे कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो अपना भी रास्ता साफ करो, मेरा भी। बच्चे चाहिए ना तो बच्चे भी रख लो, मगर मुझे छोड़ दो। लो अब खामोश हो गए। क्या कहा था मुझे उस दिन? बड़ी शान से धमकी देके गए थे ना कि पैसे से नाक पोंछते रहना, पैसा क्या हाथ की मैल है ना? वाकई में लो झाड़ दिया सारा बदल। मैं अफजल सईद पूरे होश हवास तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं।
आपकी भाभी है यहाँ, अफजल सेठ की बीवी है। क्या बोला तूने? नहीं हूँ मेरी भाभी, नहीं हूँ मैं, कोई ताल्लुक नहीं मेरा उसके साथ। तेरी मैं कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उसके साथ, नहीं है वो हमारी भाभी। कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई? आपको लगता है कि वो घर जाएंगे? आप लोग नहीं जानते उनको, वो कुछ भी कर सकती हैं। इतने दिन एसी के बगैर रह ली, यही बहुत बड़ी बात है। किसी की समझ में नहीं आती। फिर भी पता करो, जवान लड़की है, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। मैं घर कॉल करूं? हाय अल्लाह, कहाँ चली गई वो? किससे पता करवाऊं मैं? मैं अजहर से बात करती हूँ। अजहर फोन नहीं उठा रहे, काम कर रहे होंगे, काम का वक्त है ना। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम ऐसे उजड़े हाल से? हेलो। दरअसल उसमें बाजी घर पे नहीं है, चची जान परेशान हो रही थी, तो हमने सोचा शायद वो घर वापस चली गई। आई थी वो। आई थी तो वापस क्यों आ गई? खत्म हो गया सब। भाईजान ने तलाक दे दी उल्फत को। क्या तलाक?
इलाही खैर। सब ठीक है ना? आप तो अजहर भाई से बात कर रही थी। अफजल भाई ने उल्फत बाजी को तलाक 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 ये किसने कहा है? कह दो कि ये झूठ है। अजहर वो वही गई थी। नहीं, अफजल ऐसा नहीं कर सकता। अफजल ऐसा नहीं कर सकता। ये झूठ कह रही है ना? अफजल ऐसा नहीं कर सकता। तुम कहीं और से आ रही हो ना उल्फत। अफजल मर के भी अल्फाज नहीं बोल सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। आपका दुलारा अफजल ये अल्फाज बोल चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। पूरी दुनिया के सामने उसने 10 बार दोहराया, मैं अफजल सईद उल्फत फिरोज बेग को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बस उल्फत, बस, खुदा के लिए बस। ये अल्फाज मत दोहराओ, मत दोहराओ ये अल्फाज। ये सब कैसे हुआ अजहर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अफजल ने उल्फत को तलाक। ये तो बहुत मुतहम्मिल मिजाज के इंसान है। ऐसा क्या हुआ जो बात इतनी बिगड़ गई? सब खत्म हो गया है बाजी। अरे ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो गया? माना गुस्से में मुंह से निकल जाता है। मैं अफजल को समझाऊंगी, कोई ना कोई गुंजाइश होगी। कोई गुंजाइश नहीं बची, सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम मुझे सीधी तरह बात क्यों नहीं बता रहे? इधर उधर बात क्यों घुमा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? देखो अपना भी रास्ता साफ करो और मेरा। बच्चे चाहिए ना तो बच्चे ले रख लो, मगर मुझे छोड़ो। मैं तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं। या मेरे खुदा, इतनी जगहसाई! ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उस औरत ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और तुम इतना पुरसुकून हो कि ये सब कैसे बता रहे हो अजहर? इसी कुछ सुकून पड़े बाजी। और अकमल कहाँ है? अकमल कहाँ है? हाँ, अकमल कहाँ है? जैसे मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बस मुझे ये अंदाजा नहीं था कि अफजल इतनी जल्दी तलाक का लफ्ज मुंह से निकाल देगा। मेरा ख्याल था 2-3 डोज देनी पड़ेगी, लेकिन वो तो पहली बार में ठुस हो गया ना। इतने मजे का सीन था, पूरी दुनिया इकट्ठी थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाकर सब कह दिया, मानो सारी मार का बदला ले लिया। वो कहते हैं ना, न हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चौका है, या फिर क्या, 100 सुनार की एक लोहार। हाँ, हाय
इतने अरसे बाद सुकून की नींद सोऊंगी मैं। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। शक्लें देखने वाली थी तीनों भाइयों की, खासतौर पर उस अकमल की। उसे तो मैंने ऐसी धूल चटाई है कि बेचारे की सातों नस्लें याद रखेंगी। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना तो सुकून से आप भी नहीं रह पाएंगे। चलो एक बदवा और सही, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। इनको निकालो मेरे घर से यार, निकालो मेरे घर से। जाइए यार, आप लोग ऐसे जाइए प्लीज, चले जाइए आप, जाए। आपने तो खुद से भी मोहब्बत नहीं की। जहां तक मैं जानती हूँ ये दोनों भाई सारे काम एक दूसरे के मशवरे से करते हैं, तो फिर इसमें तो तुम्हारा तलाकनामा भी होना चाहिए था।